हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग्स हैं एंड इवनिंग में मैं अपनी स्टडी रूटीन को कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो पहले अपनी स्टडी टेबल को अच्छे से सेट कर लेते हैं। अच्छे से सेटअप करने के बाद हम अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यूसली करेंगे। सो ये मेरी न्यू स्टडी टेबल है जो मैंने हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले परचेज़ की है। सो इस स्टडी टेबल से मेरा एक बेनिफिट ये हो जाता है कि मैं अच्छे से अपनी स्टडी को कर पाती हूँ। और पहले वाली स्टडी टेबल में मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाती थी। सो मैंने चाय वगैरह पी थी तो जो भी फैला हुआ था, जो भी मैसी चीज़ें थी उनको साइड किया, सबको हटाया। एंड किचन में खाना बन रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी क्लिप भी थोड़ी सी ऐड की जाए। ये मेरी बहन रोटी बना रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ। सो कोई नहीं, फन एज जस्ट फन अच्छा था। सो ये मोटिवेशन कोट्स लिख रखी है मैंने। 3 अटैचमेंट है: कनेक्शन, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, ऑलवेज हर्ट। ये 3 थिंग्स है ना, हमेशा इंसान को हर्ट करती है। सो इनसे हमेशा हमें बच के ही रहना चाहिए। सो अभी मैं ग्रीन टी बनाने की कोशिश कर रही हूँ और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ग्रीन टी बनाऊँगी भी और इसे पीऊँगी भी। सो इसका टेस्ट तो आई डोंट नो कैसा होगा, पीने के बाद इसका टेस्ट पता चलेगा। सो सबसे बड़ी गलती मैंने ये कर दी कि इसमें मैंने वार्म वाटर की जगह ठंडा वाटर, कूल वाटर डाल दिया। सो यार ये बहुत गलत कर दिया, क्योंकि वार्म वाटर चाहिए होता है और उसमें ग्रीन टी को अच्छे से मिक्सअप करना पड़ता है, फिर उसकी सिप टू सिप पीनी पड़ती है। बट कोई नहीं, उसको करने के बाद सिप टू सिप मैंने उसको पिया भी। बट टेस्ट यार बहुत ही अजीब था। बट इट्स ओके, थोड़ा बहुत पिया फिर मैंने रख दिया साइड में। अगली बार से इसको अच्छे से बनाऊंगी। सो अभी मैं मेरी वोकैब की जो बुक है वो पढ़ रही हूँ एंड उस बुक को रिवाइज़ करी, बिकॉज मेरी इंग्लिश मैं अच्छे से इम्प्रूव करना चाहती हूँ और अच्छे से इंग्लिश में बात करना चाहती हूँ। तो उसके लिए वोकैब और अपनी ग्रामर पे मुझे अच्छे से फोकस करना है एंड मैं वही कर रही हूँ। और ये 12th की हिस्ट्री की बुक्स हैं जो 3 डिवाइड में हैं। सो फर्स्ट भाग 1, भाग 2, भाग 3। सो मुझे ये भी स्टडी करनी है, बिकॉज इनकी मैंने स्टडी नहीं की है। इनके साथ साथ मैं अपनी जो यूपीएससी की रेफरेंस बुक्स हैं उनको ऐड ऑन करके अच्छे से रिवाइज, लर्न, नोट्स मेकिंग करूँगी। सो इसको भी पढ़ूँगी। अपनी एनसीईआरटी को तो मुझे ना बहुत अच्छे से फोकस के साथ पढ़ना है, उन्हें अच्छे से लर्न करना है, उनके बेसिक पॉइंट्स को इतना अच्छे से कवर अप करना है कि वो मेरा प्लस पॉइंट बन जाए। यूपीएससी ही नहीं, इसी के साथ में जो भी स्टेट पीसीएस हो, कोई भी रिलेटिव एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी प्रिपरेशन कर पाऊँ। सो एनसीईआरटी में स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं जीके को मैं अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँ। सो वो मैं कर ही रही हूँ। एनसीईआरटी इसको पढ़ने के बाद मैं अपने आगे के स्टडी स्लॉट्स को कंटिन्यूसली करूँगी। और देखो, यूपीएससी की तैयारी में तो हमें अपना हार्डवर्क पूरा देना ही पड़ेगा। ज़िंदगी के पूरे 2 साल तो हमें अपनी करियर को देने पड़ेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल अगर हम कहीं पे किसी को बिना देखे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, अपने आप पे वर्क करेंगे ना, सो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सो आई होप कि आप सभी भी यही करें। सो मैंने अपने करंट अफेयर्स थे उनको रिवाइज़ कर लिया है। उसके बाद मैं जीके की बुक है उसको रिवाइज़ कर रही हूँ। रीड कर रही हूँ कि जो भी इसको भी रीडिंग कर रही हूँ प्लस इसको रिवाइज़ भी करती जा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे कम टाइम में एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो वही मैं कर रही हूँ और मुझे एग्ज़ाम ना 2025 में देना है। सो इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन मुझे करनी होगी। सो वही है। एंड देखो, ये मैं टेलीग्राम चलाती हूँ। सो टेलीग्राम में ना मैंने बहुत से ग्रुप्स है वो ऐड कर रखे हैं। सो मुझे जैसे मोटिवेशन के हो, यूपीएससी के हो, सभी जो है ना मैंने ज्वाइन कर रखे हैं। एंड जो भी मुझे सही लगता है वो इसमें रख लेती हूँ मैं। सो इसमें नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, क्लासेस वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, समथिंग सब है। सो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आपको कोई भी स्टडी में हेल्प चाहिए हो या फिर कोई भी रिलेटिव आपको कुछ भी चाहिए हो तो सो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगी, आप वहीं पे देख सकते हो। उसके बाद ये मेरा फ़ोन है, वैसे तो मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल फ़ोन है। सो इससे नहीं किया, इससे अब मुझे क्लास लेनी थी। सो ऑल ओवर मैंने मेरे करंट अफेयर्स कर लिए हैं,
न्यूज़पेपर से, दृष्टि वेबसाइट से, क्लास से। बट PWOnly की क्लास है ना, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यूट्यूब पे डाले जाते हैं। सो वहीं से मैं कर रही हूँ और इसका बैच मैं परचेस करने वाली हूँ। जैसे ही परचेस करूँगी उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगी। एंड अभी तो ऑनलाइन यूट्यूब से जो करंट अफेयर्स है वो यूट्यूब पे डाल दिए जाते हैं आगे से इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो मैं उनको कवर अप कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट है सारे, तो भले ही मैं अपना टाइम ज़्यादा दे दूँ करंट अफेयर्स को, बट मुझे उनको अच्छे से कवर करना है। सो ये क्लास मैंने स्टार्ट की एंड उसके बाद मैंने इन्हीं में से नोट्स बनाने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड आप सभी मुझे कमेंट में बताना कि आप सभी को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। अगर थोड़ी सी भी कोई कमी हो तो आप मुझे बताना, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। एंड आप सभी के लिए व्लॉग्स को बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी एंड सारी न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो अच्छा लगे व्लॉग्स तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि मुझे भी आपका जो रिएक्शन है वो पता चले। एंड आप सभी का जो व्यूज़ एंड लाइक्स का रिएक्शन है वो मेरे लिए फीडबैक की तरह काम करता है। सो प्लीज़ अच्छे से कोऑपरेट करना। एंड अभी मैं देखो क्लास ले रही हूँ और क्लास इनकी बहुत अच्छी है। PWOnly IAS हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इनके बैच भी चल रहे हैं 10,000 के समथिंग तक। सो आप सभी सोचो, जहाँ पर महंगी कोचिंग वगैरह मिल रही है वहीं पर हम 10,000 के अंदर बहुत कम बैच में, बहुत कम प्राइस में बैच को ले सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली कर सकते हैं। सो अगर आप सभी को ये लेना है तो इसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी एंड आप सब देख सकते हो, चेक कर सकते हो। एंड इसकी क्लास लेने के बाद मैंने खाना वाना खाया, बिकॉज़ खाना खाना और दवाई लेना ये मेरे लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो खाना वाना खाया एंड मैंने फुल कोशिश करती हूँ कि आप सभी को अपनी डेली रूटीन की एक एक चीज़ दिखाऊँ। सो फुल ये कोशिश मैं करती हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप सभी को व्लॉग्स कैसे लगते होंगे एंड आप सभी का रिएक्शन कैसा होता होगा, बट इट्स ओके। हाँ, भगवत गीता में भी पढ़ा है एंड सभी ने कहा है इंसान को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दो। सो वही मैं कर रही हूँ। मुझे अपने हार्ड वर्क से मतलब है और बाकी ईश्वर है। सो क्लास लेते लेते मैंने अपना खाना वाना खाया एंड उसी के बाद मैं अपने व्लॉग को एंड कर देती हूँ, बिकॉज़ फिर आगे कंटिन्यूसली मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी ना, इसलिए। सो क्लास लेते लेते मैंने खाना वाना खा लिया है एंड क्लास बहुत अच्छी थी। और आज का दिन ना सीरियसली बहुत हैक्टिक था, बट इट्स ओके, हैंडल तो करना पड़ेगा। अपनी कॉलेज की स्टडी के साथ IAS की स्टडी को करना बहुत ही ज़्यादा वो है। सो बाहर भी अंधेरा हो चुका था, मैंने अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से किया। सो और आप देख सकते हो टाइम 7:30 के समथिंग होने वाला है, 7:30 o'clock के समथिंग। सो व्लॉग की एंडिंग यही करते हैं एंड आप सभी को प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छे लगे ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड आई होप यू ऑल वेल, अच्छे से स्टडी कर रहे हो एंड आई होप आप अच्छे से स्टडी करो, अपने गोल को अचीव करो। सो थैंक यू गाइस।